ये पेज अपना आज है 631। मैं इस पैराग्राफ से जो अपन ने कल किया था उसी से शुरू कर देता हूं, दीपक थानी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। कल हमने ये विचार, क्योंकि इन्वॉल्व है, जो कल अपन ने बात करी थी उसको फिर देखेंगे अभी। ये डिवाइन वर्कर के बारे में बात चल रही है, पर यद्यपि उसका कर्म किसी बाह्य नियम से संचालित नहीं होता, तो भी एक नियम का पालन तो वह करता है जो बाह्य नहीं होता। डिवाइन वर्कर है वो कोई मनमोज से नहीं चलता। डिवाइन वर्कर एक डीपर जो है उसकी कोई, इसीलिए विप्र के ऊपर, द्विज के ऊपर, सन्यासी के ऊपर इस पर राजाज्ञा लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत डीप विधान के आधार पे चल रहा है। दंड विधान क्या कर लेगा? दंड विधान तो सबसे निम्न विधान है। दंड से ऊपर तो आपके एस्थेटिक कोड है, फिर बाद में एथिकल कोड है, धर्म का कोड है, स्पिरिचुअल कोड। अरे आप तो स्पिरिचुअल कोड मान रहे हो। ये बात प्रचलन में थी कि उसको राजाज्ञा लागू नहीं हो सकती उसके ऊपर। इसलिए डिवाइन वर्कर, आपको लगता है वो फ्री है, तो फ्रीडम का मतलब अभी वाइटल नहीं जानती फ्रीडम क्या होती है। जब तक आपके आध्यात्मिक स्वतंत्रता का आपको सेंस नहीं हो, दूसरे भागों को तो आपको अंकुश में रखना ही पड़ेगा। इसी अंकुश को जब आप गुरु की छत्र छाया में हो, तो अपने ने पढ़ा था, फिर बाद में आपकी वाइटल बड़बड़ाती हुई क्या कह रही है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, नो फ्रीडम, ये चांस नहीं मिल रहा। ये मैंने पढ़ाया भी था, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, और हम बार बार इसको, क्योंकि ये चीज हमारी बार बार, इसी चीज से तो हम जूझ रहे हैं। हमने अगर साधना अपना ली तो भी जूझ रहे हैं, नहीं अपनाई तो भी प्रकृति की गांठें तो जो हैं सो हैं। हम क्यों रिपीट करते हैं बार बार? क्योंकि ये रिपीट जितनी बार करी जाए कम है ये चीजें। ये हम अज्ञानवश रिपीटिशन नहीं कर रहे, बहुत सोच समझ के ये रिपीटिशन कर रहे हैं। तो बाह्य नहीं होता वह नियम, किसी व्यक्तिगत कामना या लक्ष्य से प्रेरित नहीं होता, मेरे को ये प्राप्त हो जाए। इनको आप कब समझोगे इन सेंटेंसेस को, अदरवाइज भी, कि अभी आप किस तरीके से कर्म शुरू करते हो। कोई भी तरीका सोचो आप, उसमें आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी केवल इस तरीके से कि मां की प्रसन्नता क्या है मैं तो वो करूंगा। आप किसी व्यक्ति से डीलिंग इस आधार पे नहीं करते ये सही है ये गलत है, ये जो अपन कल या परसों जो बात कर रहे थे, दो व्यक्तियों की बीच की भी बात यदि आप कहो भी, आप, मैं तो इसको हेल्प करूंगा इसलिए क्योंकि मां आपसे ये चाह रही है, वो सही है गलत है बढ़िया है घटिया है, ये कोई आधार नहीं हो सकते। कर्म का एकमात्र आधार वास्तव में जो आपको मुक्ति की ओर लेके जा सकता है, अभी मां क्या चाह रही है। तो इससे आपके ऊपर उसका दबाव, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट क्षण माँ ये कहती है कि 2 कदम पीछे कर लो, इससे हाथ खींच लो, जो आपने सर्वस्व जिसके लिए लुटा दिया था माँ के कहने से, यदि माँ का भाव ऐसा आपको आए कि अब आप हाथ खींच लो, अब यदि हाथ खींचने में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये जानिए कि आपका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें। और यदि माँ ये कह रही है कि आपका पर्सनल ग्रजेस रहने दो और मुक्त रूप से अपने आप को बहने दो इस व्यक्ति के लिए, चाहे ये दुनिया के हिसाब से महान निकृष्ट व्यक्ति है या ये एक अपराधी है या जो भी है, अगर आप मुक्त रूप से हृदय खोलने के अंदर भी आपके ग्रजेस हैं या उसमें आप बचाए रखते हो, तो भी आप मुक्त नहीं हो। तो इस तरीके से आप अब इस इक्वेशन को, यदि डिवाइन वर्कर वाली इक्वेशन को रखते हो शब्दों में, तो इसका यही है कि जो इष्ट आपका चाहता है, क्योंकि उसका नियम दूसरा है, बाहरी नियम नहीं है किसी भी हालात में। अदरवाइज बाहरी नियम ही सूक्ष्म रूप से हो,
चाहे आप कहने को अष्टांग योग कर रहे हो, नियम तो बाहरी है। यही श्री अरविंद ने कहा कि आपको सारी सिद्धियां हो सकती है, शरीर की सारी सिद्धियां हो सकती है, प्राण की सारी हो सकती है, जो रिकॉर्ड ऑफ योग में कहा है ना श्री अरविंदो ने, पर ये प्रकृति की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, नहीं व्यक्ति मेस्मराइज किससे रहता है? चमत्कारों से, ओकल्ट चीजों से और से। सिंसेरिटी सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। ये इक्वेशन, मुक्त कर्म की इक्वेशन को सोल्व करते चल रहे हैं अपन। ये आसान चीज नहीं है, ये एक्चुअल कर्म करने की है, चाहे आज कर लो। गीता तब से बताती जा रही है ये, और हमारे वेदों से यही बात है। अपितु वह संसार में एक सचेतन क्रिया का और अंततः एक सुशासित क्रिया का भाग होता है, क्योंकि वह आत्मशासित दिव्य क्रिया होती है। गीता निश्चयात्मक रूप से कहती है कि मुक्त मनुष्य का कर्म कामना से परिचालित नहीं होना चाहिए। और कामना केवल ये नहीं है कि शरीर की जो अपनी कामनाएं हैं वो नहीं, प्राण की महान कामनाएं। अरे साहब, मैं तो मां श्री अरविंद का परचम लहरा दूं, मैं इस संस्कृति को ले जाऊं कॉर्नर कॉर्नर तक, मैं इसको विश्व गुरु बना दूं, मैं इसको ये कर दूं। आप इंडिपेंडेंटली, आपके पास पावर है मान लो, तो भी उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे यदि मां नहीं चाह रही तो। आपको माँ जो कह रही है, आप बिल्कुल हू बहू वो ही शब्द कहोगे। आप बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हो, पर सभा में जाके यदि आप कुछ एक्स्ट्रा कहते हो या उस तरीके से नहीं कहते जैसा माँ चाहती है, उतनी गुणवत्ता उतनी ही मात्रा यदि उसमें आपका हस्तक्षेप होता है, तो माँ का काम आपने ईमानदारी से नहीं किया। आप बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हो। अब यूं तो सत्य का स्वरूप है युधिष्ठिर, पर बीच में जोड़ दिया उसने नरोवा कुंजरोवा। हम सारे के सारे यही जोड़ जोड़ बाकी करते रहते हैं। अरे माँ क्या चाहती है? और यदि आप सिंसियर हो तो आप पहचान भी जाओगे, माँ इतना ही चाहती है, इस तरीके से चाहती है। नहीं तो भावना तो है मैं माँ के लिए ये चीज करूं, पर उसमें अपनी भी चीज घुसती तो है ही। हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये सरोकार रख के भी ये करना, तो माँ उसको भी टेक केयर कर लेगी। पर ये सरोकार तो हो कर्म से पहले कि ये माँ के लिए है। अभी यदि मेरी ही चेतना में ये खंड खंड है कि नहीं, इस बात का तो भाई ये प्रश्न तो करो कि ये मैं माँ के लिए ले रहा हूं या किसके लिए कर रहा हूं, और उसको उत्तर देना दो आपकी चेतना को ईमानदारी से। वो झूठ नहीं बोल पाएगी। आपको ढकना पड़ेगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये शब्द तो आप जान रहे हो कि अपन क्या कह रहे हैं। हाँ जी। और रात दिन ये इसी से तो जूझ रहे हैं हम। नहीं तो ये सतत उपस्थिति माँ विड्रॉ कर ही कैसे सकती थी? आप अगर फ्लॉलेस रहते तो माँ के अलावा और हमारे बीइंग में और दूसरी क्रिया ही कैसे हो जाती, ये बताइए। ये इसीलिए तो है। तो इसलिए लोक संग्रह के लिए वो काम करता है, कामना से नहीं, उसके शासन, मार्गदर्शन तथा प्रचालन तथा इसे इसके नियत पथ पर बनाए रखने की दिशा में होना चाहिए। ये गीता के अंदर है। भगवान ये शब्द काम में ले रहे हैं कि अर्जुन, मेरे को कोई कामना नहीं है, फिर भी लोक संग्रहार्थ मैं यहां कर्म करता हूं। तो डिवाइन वर्कर फिर क्या करता है? वो भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा एक कर देता है, इसलिए उसका कर्म भी। अरे जब मेरे ही कहे आप चल रहे हो तो मेरी इच्छा एग्जीक्यूट हो रही है ना। 4 जने हैं मेरी टीम के अंदर, या 10 जने जो भी हैं, मैं उनको कह रहा हूं एग्जैक्टली वो वैसा ही कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा हो रही है बस पूरी। तो उनमें कहीं भी कोई विभेद नहीं हो सकता, कहीं भी कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं हो सकती। तो आप यदि माँ की इच्छा के साथ एक हो जाते हो, तो जो जगत में उसका कार्य है लोक संग्रह का, आप वो ही करते हो। लोक संग्रह के लिए नहीं करते आप। बांसुरी वो स्वर बजाने के लिए वो काम नहीं करती, बांसुरी तो अपने आप को छोड़ देती है जैसा स्वर वो बजाए। आपके मोटिव लोक संग्रह का कह के होता भी नहीं है कि इससे लोक का कल्याण होगा। अगर दिमाग में लोक कल्याण की है, तो ये व्यक्ति तो सत्य के मार्ग में सबसे पहले रुकने वाला व्यक्ति है। जो नाटक है ना माँ का, असेंट टू ट्रूथ, सबसे पहले आपका जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो सबसे पहले रुकता है। तो आप सोच के
लोग संग्रह नहीं करते, और आप कर सकते भी नहीं इंडिपेंडेंटली। यूं माँ से जुड़ जाओ तो आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, आप उसकी विल से जुड़े हुए हो। इस उपदेश का यह अर्थ किया गया है। इस पे हमने काफी चर्चा करी थी कि क्योंकि संसार एक ऐसा भ्रम अथवा माया है जिसमें अधिकतर मनुष्यों को रखना ही होता है। लोक संग्रह का अर्थ कमेंटेटर्स गीता में क्या लगाते हैं, और ये ही किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं, संसार भ्रम अथवा माया है, अधिकतर मनुष्यों को रखना ही है, तो भगवान क्या है, इनको लगाए रखते हैं इस चीज में। चूंकि वे मुक्ति के अयोग्य हैं, तो हमने ये कहा था कि हमारे अंदर ये बात किस तरीके से है, हम क्या बोलते हैं। ऐसे तो कौन बोलता है कि ये संसार भ्रम और माया है, अधिकतर मनुष्यों को भगवान इसमें चलाए रखता है। हालांकि गीता स्वयं भी ये 17वें 18वें में कि यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान मेरी माया उनको चक्र के ऊपर घुमाती रहती है, वो लोग चलते रहते हैं। मेरी कृपा से वो फिर बाद में मेरे पास आ जाते हैं। पर इस बात को हम कैसे कहते हैं, तो मैंने बताया, आप ये बता रहे भाई एकाएक थोड़ी जा सकता है, या आप यार किससे क्या बात कर रहे हो, अनफिट। तो उसके लिए हमने कल एक दीपक बात करी थी कि बच्चे को आप फंडामेंटली अनफिट नहीं मानते, आप फिट मानते हो, पर उसकी एजुकेशन करवाते हो। शुरू में आप क्या कहेगा, हेलो, हाँ ठीक है। उसको कह कह के पढ़ा रहे हो, पर ये समझते हुए कि वो अनफिट नहीं है, फिट है, तैयारी करवा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति ने किसी को भी अनफिट नहीं माना, उसकी तैयारी करवाई। क्योंकि पहला फंडामेंटल परसेप्शन भारतीय संस्कृति का था कि एकाएक जंप नहीं किया जा सकता। पर इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि यार आप किससे क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप उसकी तैयारी करवा रहे हो तो ये बात दूसरी, आप अनफिट नहीं कह रहे उसको। और जनरल जो 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 चारों तरफ प्रचलन में है, वो ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हो उसका एक अपना एक गठन है, उसका एक कॉम्पोजिशन है, यार आप उससे ज्यादा आप उससे कैसे कर सकते हो, ये कह के आपने फंडामेंटली अनफिट उसको डिक्लेयर कर दिया। आप दोनों चीजों में अंतर जान रहे हो क्या, बच्चे को मैं अनफिट नहीं कह रहा, उसकी तैयारी करवा रहा हूं। तो भारतीय संस्कृति ने उसके लिए वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, उसका गठन, इन सारों को मद्देनजर रखते हुए उसकी शिक्षा करवाई। और इसका प्रोविजन रखा कि आपको कहीं भी अगर पुकार आ जाए, साल भर में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, 15 में आ जाए। और इसको बार बार रिमाइंड करने के लिए दूसरा फंडामेंटल परसेप्शन इस संस्कृति का क्या था कि 24 घंटे रिमाइंड करो, नहीं भूल जाओगे। रिमाइंड करने के लिए आपको प्रतिदिन और हर दिन के अंदर भी सूर्योदय पे ये करो, नहाने के समय आप इन नदियों को स्मरण करो, सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करो, इन देवताओं का याद करो, भोजन से पहले करो, भोजन के बाद करो, इससे पहले करो, पकाते समय करो, ऐसे भोजन। आपकी कौन सी एक्टिविटी को छोड़ दिया इन्होंने। अगर आप ध्यान दें, गृहस्थ के लिए रिमाइंडर्स हैं, विद्यार्थी के लिए जीवन से पहले के रिमाइंडर्स हैं कि यदि कोई प्रेग्नेंट वूमन है या फिर इवन कंसीव करने की अवस्था में है तो ऐसे भाव में रहो, चारों तरफ का वातावरण ऐसा रखो। अभी भी कोई लोग जो ये हैं कि साहब आपके अगर आप बच्चा है तो जो माँ को ये कहेंगे भी सदग्रंथों का अध्ययन करो, करते तो अब जितना है जो है सो है, पर ये बात आज भी वहां तो कोई है नहीं इस तरीके की। सबसे पहले लॉज ऑफ मनु थे, सबसे वो पहले जो भी है, समझ रहे हैं आप। और ये सारे इस चीज के लिए हैं कि जीवन निरंकुशता के लिए नहीं है। वो कौन कहेगा जो आपको फिट मानता है, किस चीज के लिए, कि तैयारी करवाएं। आज का व्यक्ति क्या कहता है कि यार आप सारों से एक चीज कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कह के वो फंडामेंटली उसको अनफिट करार कर रहा है। हर बच्चा इस चीज के लिए थोड़ी है, अरे हर बच्चा हर चीज के लिए नहीं है, पर आप उसकी तैयारी तो जहां तक संभव है उतनी तो करवाई सकते हो। लोगों ने मां से ये कहा कि ये पढ़ के आश्रम में ये बच्चा ऐसा, माँ को कह दिया
माने का प्रश्न थोड़ा सा रिवर्स करो कि यहां अगर नहीं पढ़ता तो कैसा होता, क्योंकि आपके आकलन के और वो मानक बड़े अलग हैं, भीतर की चीज तो नजर आती नहीं हमको। एक्चुअल जो रियलिटी है वो तो भीतर है, उनको आप रियल मानते नहीं, बाहर है अपीयरेंस। तो ये बात हमने कल दीपक करी थी, ये प्रचलन में है, और हम ये रात दिन हम देखते हैं आपके स्टेटमेंट्स को यदि आप एनालाइज करोगे तो अगर उसको माँ की परिभाषा में धीरे 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 अगर उसको रिड्यूस डाउन करोगे तो वो इलविल से अराइज करते हैं कि मैं भगवान की ओर नहीं जाऊंगा। अगर आप उसको वास्तव में एक से बहुत ज्यादा एनालाइज की जरूरत, अब हम हमारे ग्रुप को तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इलविल है ये तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये हम ये कल बात कर रहे थे। तो इस उपदेश का यह अर्थ किया गया है, मतलब ये गलत अर्थ किया गया है। गीता कह रही है लोक संग्रह के लिए कर्म करो, और ये बातें क्यों कर रहे हैं हम ये सारी की सारी, क्योंकि डिवाइन वर्कर की बात कर रहे हैं हम, इस परिप्रेक्ष्य में सारी बातें चल रही है। ठीक है दीपक? हाँ, वैसे अब इसमें जैसे बात है कि भाई फंडामेंटली तो सारे फिट हैं उस एक उधर जाने के लिए, है ना? उस बात पे तो ये चीज़ एकदम 100% लागू हो गई। जैसे बीच में एक बात हो रही थी, जैसे आजकल के लोग जो अनफिट घोषित करते हैं कि ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, श्री अरविंद कह रहे हैं ये, तो अभी ये और आ जाएगी अभी, यही कह रहे हैं श्री अरविंद यहाँ। नहीं, देखो मैं जैसे कि फिर आजकल बता ये देता हूँ। एग्जाम्पल आता है वो कि पेड़ पे बंदर चढ़ सकता है, मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोल दो, ये एग्जाम्पल आता है। अगर अपन जनरल सेंस से बात करते तब की बात करूं, अदरवाइज तो बात सही है कि फंडामेंटली सारे उस ओर जाने के लिए फिट हैं, और फंडामेंटली सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। उसके लिए ये बात वर्ण की ठीक है। व्यवस्था है, वो जो ये कह रहे हैं उसके लिए वर्ण मछली की का और व्यवस्था है, बंदर फिर का, आश्रम की व्यवस्था है। हम्म। मछली की और उसकी वो जो बात कर रहे हैं, इसी को डिफरेंस को उन्होंने जाना और उसके लिए वर्ण की व्यवस्था करी। वर्ण हाँ। बताएगा कि आपका वास्तव में इंक्लिनेशन क्या है, इसलिए वर्ण ग्रोइंग चीज नहीं है। इस स्कीम में आपके पुरुषार्थ है वो ग्रोइंग है, आपका आश्रम है वो ग्रोइंग है, वर्ण ग्रोइंग नहीं है। वर्ण तो क्वालिटेटिव चीज है। हम्म। शूद्र को ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है वर्ण के हिसाब से। हम्म। बाकी दो जो और क्वाड्रेट्स हैं वो ग्रोइंग है हम्म। भाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष, हम्म। और उसके अंदर जीवन की आपकी भौतिक शरीर की अवस्थाएं हैं। पहले आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भैया आप सन्यास। बोले कि शूद्र को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, तो हम्म। इस शूद्र का कर्म और ब्राह्मण का कर्म हम हम्म। एक ही आदमी के अंदर तो ये चारों अवस्थाएं में रहती हैं। कंप्लीट कर्म में वर्ण चारों ही आ जाती व्यवस्था। हैं, पर आपका बेसिक जो मेन जो इंक्लिनेशन है, मेन वर्ण हाँ। क्या है। इसीलिए गीता कह रही है पर धर्मो भयावह, चाहे कितना भी सुंदर तरीके से अनुष्ठान किया जाए, हम्म, दूसरे का धर्म का पालन करना। और श्री अरविंद ने इसके ऊपर कमेंट्री करी है, तो आप इसमें देख लीजिए। अब जो ठीक। इंग्लिश की आएगी उसमें तो इंडेक्स भी आएगा। अच्छा। हाँ हाँ दीपक। नहीं, ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है कि वो ठीक है। हम्म। अरे मैं ये फिर से सेंटेंस पढ़ता हूँ कि समस्या क्या है इसमें। श्री अरविंद कह रहे हैं ये, हम्म। गीता कह रही है कि मुक्त मनुष्य का कर्म लोक संग्रहार्थ होना चाहिए जैसा भगवान करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैं इसीलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि लिटरली ये समझ में आ जाए। सारों का बैकग्राउंड गीता का उस तरीके से नहीं रहा, इसलिए सारों से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खैर, तो लोक संग्रहार्थ भगवान कह रहे हैं मैं लोक संग्रह के लिए करता हूं, और ये कहाँ कह रहे हैं वो आप देख भी लोक सकते हैं संग्रह कहीं तो यही न हुआ भैया कि हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उसका अनुकरण करें। ना। दूसरे करें या नहीं करें वो आपका कंसर्न नहीं है ना। माँ आपसे कह रही है, उससे जो हाँ। परिणाम हो और वो तो आप कैसे तय करोगे जब माँ कह रही है आपको। तो मैं आपको कह रहा हूं वहां जाके ये सामान रख आओ, तो अब आप परिणाम कैसे तय करेंगे? आप तो मेरी आज्ञा से चालित हैं, हम्म। आप तो माँ की आज्ञा से चालित हैं।
तो ये कह रहे हैं लोक संग्रह, उसके शासन। अच्छा, लोक संग्रह कहाँ आया है? क्योंकि बार बार मैं आपको खाली एक रेफरेंस दे देता हूँ, ये लोक संग्रह आया कहाँ है, और आप उसको अपने समय से आप ये नोट कर लीजिए। और ये आप नोटबुक या कोई चीज लेके बैठो तो कम से कम इसमें रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। अगर आप मेरे से मांगेंगे मैं आपको एक्स्ट्रा रीडिंग के सारे रेफरेंसेस दे दूंगा। ये देखो आप इस विचार को समझो, ये इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं बार 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 लोक संग्रह ये है। एक 155 ये इसके ऊपर। एक सेकंड रुकिए, आप श्लोक में कहाँ हैं? बाकी तो श्री अरविंद की कमेंट्री तो बहुत जगह है। अब क्योंकि आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट नहीं है, इसको तीसरे अध्याय के अंदर भगवान कह रहे हैं ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, क्योंकि जब तक ये टर्म्स आपके क्लियर नहीं होंगे इसके अंदर ग्रेनेस रहेगी। ये रहा, इट वॉज इवन बाई वर्क्स दैट जनक एंड द रेस्ट अटेन टू परफेक्शन। यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं भगवान। दाउ शुड डू वर्क्स रिगार्डिंग ऑल्सो द होल्डिंग टुगेदर ऑफ द पीपल्स। लोक संग्रह को श्री अरविंद ने ये क्या किया है? होल्डिंग टुगेदर ऑफ द पीपल्स। संग्रह, संग्रह को इन्होंने क्या होल्डिंग टुगेदर। इसकी कमेंट्री अब अगर है जब तो हेलो कोई कुछ बोल रहा है क्या? दीपक कुछ बोला है क्या? नहीं 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 अच्छा नहीं। ठीक। There are few more important passages in the Gita than these 7 striving couplets. But let us clearly understand that they anyhow इसकी आप कमेंट्री अपने हिंदी वाली में कमेंट्री मिल जाएगी आपको इसकी। ये 20वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इससे पहले से भी ये चीज आ रही है कि लिबरेटेड यूनिवर्सलाइज सोल जो है वो बिकम्स स्वराट सम्राट। पहले स्वराट बन जाते हो, अपने आप के स्वामी बन जाते हो, और फिर बाद में सम्राट, सबके स्वामी बन जाते हो। स्वराट का मतलब सेल्फ रूलर और एम्परर, फिर बाद में आप सम्राट बन जाते हो। ये लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट है। ये हिंदी के 2 पार्ट यदि आपके पास हैं तो इंग्लिश की अगर जिसके पास है वो तो कमेंट्री उसमें अभी नहीं मिलेगी। उसमें तो आप तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें ये 7 कपलेट्स वो कह रहे हैं, कौन सा? 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। श्री अरविंद कह रहे हैं देर आर फ्यू मोर इंपोर्टेंट। ए फ्यू नहीं कह रहे, फ्यू कह रहे हैं। ए फ्यू और फ्यू में अंतर होता है कि कदाचित ही और कोई इतने इंपॉर्टेंट या थोड़े ही कोई और इंपॉर्टेंट पैसेजेस गीता के अंदर होंगे देन दी 7 स्ट्राइविंग कपलेट्स। और हमको स्ट्राइक कर नहीं रहा है एज सच। ठीक ही बात है कि जैसे जनक ने काम किया था, विदेह था, और हम सब ये सब खूब खूब बातें करते हैं।
और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, तो इससे इसकी गंभीरता पता चलती है। देयर आर फ्यू मोर इनपुट देन दिस 7 स्ट्राइंग, but let us clearly understand that they must not be interpreted as the modern pragmatic tendency concerned much more with the present affairs of the world। आ गई ये बात। pragmatic mind इसको कर्म की जो आज की धारणा है उसके ऊपर लागू करता है। हेलो, बीच में कनेक्शन चला गया, अब आवाज आ रही होगी। अब आ रही है। आवाज, हाँ ठीक है। ये जो है, ये दीपक इसको समझना, ये और हमेशा ही अपने सामने कर्म के लिए इसको सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए इन चीजों को हमेशा ही ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मॉडर्न प्रैग्मेटिक टेंडेंसी है वो सारे दिन इससे झांसे में आती रहती है। तो ये हमारे लिए जो है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज है। ये जो भी सीरियस है देविका जी, ये हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज है ये, क्योंकि प्रैग्मेटिक टेंडेंसी है आज की। तो वो क्या करती है, much more with the present affairs of the world than with any high and far off spiritual possibility seeks to interpret them। वो अपने तरीके से इनको इंटरप्रेट करना चाहती है। आपके जितने सो कॉल्ड ये गीता के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं सब इसी तरीके से, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो लिटरली सही नहीं कर रहे। as no more than a philosophical and religious justification of social service। ये क्या कह रहे हैं, जनक का उदाहरण आता ही आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, philosophical and religious justification of social service, patriotic देश की, cosmopolitan and humanitarian effort and attachment to the 100 eager social schemes and dreams which attract the modern intellect। यही कर रहे हैं ना अपन। क्यों दीपक, इसके अलावा और क्या है मतलब प्रचलन में? इनफैक्ट यही नहीं कर रहे अपन तो सारा का सारा। और प्रेगमेटिक आज की टेंडेंसी है वो गीता से ये ही अर्थ और वो गीता का योग करवा रहे हैं। श्री अरविंद की विशेषता इस गीता की कमेंट्री में यही है, कहीं इस चीज को पर यह समझना, इसके लिए मन के विकास की जरूरत है। यदि आप चिंतन नहीं कर रहे और उसमें नहीं रह रहे, तो जब आपके सामने ये शब्द आएंगे उस समय आपकी तैयारी ही नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा टाइम तैयारी नहीं करोगे तो कैसे कर लोगे? इट इज नॉट द रूल ऑफ ए लार्ज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म मतलब परोपकार, विच इज हियर अनाउंस्ड। यहां ऐसी कोई बात नहीं है। मोरल और इंटेलेक्चुअल अल्ट्रुइज्म की गीता में कोई बात नहीं है, बट दैट ऑफ ए स्पिरिचुअल यूनिटी विद गॉड एंड विद दिस वर्ल्ड ऑफ बीइंग्स हु ड्वेल इन हिम एंड इन हुम ही ड्वेल्स। ये लोक संग्रह है। आप किसी के लिए भी काम कर रहे हो तो उसमें भगवान है, उसके लिए काम कर रहे हो, ना कि उस आदमी के लिए। और ये प्रेरणा मां देगी। It is not an injunction to subordinate the individual to society। सोसाइटी को सबॉर्डिनेट कर लो, ये इंजंक्शन गीता का नहीं है। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? निषेधाज्ञा, ये तो करो और ये नहीं करो, आज्ञा आपको देना। टू सबॉर्डिनेट द इंडिविजुअल टू सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, अरे भैया परिवार का तो करना ही पड़ेगा। समाज का, परिवार से ज्यादा तो आजकल सोचते ही नहीं, समाज का तो सोचना ही बहुत परोपकार की सी बात लगती है। आप तो कोई यदि व्यक्ति नल बह रही है और उसको बंद भी करी आते हो, अरे वाह देखो, क्यों यही चीज इतनी दुर्लभ हो गई आजकल तो। एंड ह्यूमैनिटी, और इमोलेट इगोइज्म ऑन द ऑल्टर ऑफ ह्यूमन कलेक्टिविटी। या आपका जो स्व विषयक इगोइज्म है उसको इमोलेट कर दो, मतलब उसको मार डालो, उसकी बलि चढ़ा दो आप। ऑन दी ऑल्टर, किसकी वेदी पर? ह्यूमन कलेक्टिविटी। जैसा कि आपके सो कॉल्ड ये साम्यवाद, कम्युनिज्म वगैरह जो आए, ये धर्म के रूप में आए और अभी भी है। नर सेवा नारायण सेवा, इनकी करो तो भगवान मिल जाएगा, इनको करने में क्या दिक्कत है? बट टू फुलफिल द इंडिविजुअल इन गॉड एंड टू सैक्रिफाइस द ईगो ऑन द वन ट्रू ऑल्टर ऑफ द ऑल एम्ब्रेसिंग डिविनिटी, उसकी ऑल्टर पे करो सैक्रिफाइस करना है तो। The Gita moves on a plane of ideas and experiences higher than those of the modern mind। मॉडर्न माइंड के आइडियाज और एक्सपीरियंसेस से हायर प्लेन के ऊपर गीता मूव करती है, विच इज एट द स्टेज इंडीड ऑफ ए स्ट्रगल
टू शेक ऑफ द कॉइल्स। और मॉडर्न माइंड किस स्टेज के ऊपर है? वो तो है एक स्ट्रगल के अंदर है। किस चीज की स्ट्रगल है? कॉइल्स ऑफ इगोइज्म को शेक ऑफ करने की स्ट्रगल में है। मॉडर्न जो माइंड है वो तो कॉइल्स ऑफ इगोइज्म, उसकी जो कुंडलियां ना मारी हुई है ना आपके इगोइज्म की, वो बेचारा तड़प रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बट इज स्टिल मंडेन इन इट्स आउटलुक। पर अभी जो है अपने आउटलुक के अंदर मंडेन है। जिसको आप सो कॉल्ड मॉडर्न कहते हो, उसकी तो श्री अरविंद यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका लोक संग्रह से क्या कनेक्शन है? उसके कर्म इस तरीके से होते हैं, सोशल नहीं है। या आपके ईगोइज्म को आप ये कहो, इसने तो देश के लिए, रशिया में यही तो हुआ, या आप तो देश के लिए, मदर रशिया के लिए कर्म करो और आपके घर पे चीजें पहुंच जाएंगी। आप इंडिविजुअली, अभी भी तो यही है ना, आपने सारों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया साहब, बेच दिया, इनका क्या होगा उनका क्या होगा। या आप जो गीता की जो निष्काम तरीके से, मतलब समाज के लिए कर्म कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो साहब? आश्रम के लिए, आश्रम में आप तो किसी के लिए ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे वीडियोस जो एक्चुअल में आप देखें, सड़क पे बुढ़े पड़े हैं साहब, उनको न कोई साफ करने वाला न कोई और, उनकी जब आप ला के कहानी बनाते हो, वो कहते इतने करोड़ मेरे बच्चों के पास हैं, उन्होंने मेरे को फेंक दिया, मैं 4 दिन से डस्टबिन का उठा के, या 2 साल से डस्टबिन का उठा के खा रहा हूं, मेरे को ये मेरे चोट के निशान है। आप उनको लेके आते हो, उनकी कहानी सुनते हो, और उसके अंदर जो इमोशंस की जो पूरी बाढ़ आती है, तो आप तुरंत आपके पर्स खुल जाएंगे और आप ये कहोगे ये है जो सच्चा भगवान ऐसों में निवास करता है। और उसके साथ फिर बाद में वो सेंसेशनल या इमोशनल तरीके का म्यूजिक, और ये सारी एनजीओ चल रही है और ईमानदारी से कर रहे हैं काम, बहुत लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ये आपको लगेगा ये भगवत्ता का काम है, ये लोक संग्रह का काम हो गया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। श्री अरविंद ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया? वो तो चैरिटी कर ही नहीं रहे, ऐसी तो कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे। जी ये अनाथ आश्रम है, नहीं जी अनाथों का आश्रम नहीं है, ये है नहीं इस तरीके का। इनफैक्ट उनको तो जब माँ को ये कह रहे थे कि हमको पीस चाहिए, उसके लिए आश्रम में आना चाहते हैं, श्री अरविंदो का कहा पीस चाहिए, तो श्री अरविंद ने कहा तू गलत जगह अप्लाई कर रहा है। ये श्री अरविंद का आप पढ़ो कि जब वो लोगों की वहां भर्ती के लिए उनके जो लेटर्स आते थे और आते थे, तो उनके रेस्पॉन्सेस पढ़ो, वो क्या कहते थे। माँ कहती थी यहाँ इंटेंसिटी के लिए आ जाओ, उसका स्थान है ये। पर आज का मॉडर्न माइंड क्या है? मंडेन इन इट्स आउटलुक एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल रादर देन स्पिरिचुअल इन इट्स टेम्परामेंट। पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, सर्विस ऑफ सोसाइटी, कलेक्टिविज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, आइडियल और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, अरे यार तूने ये क्या किया, शर्मसार कर दिया है। इस माँ ने, ये माँ जो 9 महीने लेके घूमी थी, ये आपको ये किया था इसने। और ऐसे ऐसे वीडियो, एक्चुअल में एक वीडियो आपकी आंखों में आंसू ला देगा, आप कह रहे ये क्या हो रहा है, एक्चुअल है ये तो। वो ऐसे ऐसे कि पता ही नहीं उसका कि कहाँ बच्चे कहाँ कौन, और वो स्टोरी की वो तो मेरे को गाड़ी से फेंक गए और वो मेरे को यहाँ बिठा के गया था, हम आ रहे हैं, पलटे ही नहीं वो वापस। शरीर में कीड़े लग रहे हैं, लोग दुत्कार रहे हैं, आप देख नहीं सकते। और वो एक्चुअल स्थितियां हो रही हैं, एक नहीं भरा पड़ा संसार ऐसी कहानियों से। और भारत नहीं, ये होमलेस लोग वहां बाहर बहुत ज्यादा हैं, कम नहीं है। यहाँ तो भाव फिर भी जग जाता है, वहां कोई वो जो है सोई है। ये तो पिक्चर हमने गढ़ रखी है कि भारत में ऐसे हर बार, ये ऐसी कोई बातें नहीं है। तो ये जो है ना, आर एडमिरेबल एड्स टुवर्ड्स आर एस्केप फ्रॉम आर प्राइमरी कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोशल, नेशनल ईगोइज्म। आपका इंडिविजुअल इगोइज्म, फैमिली का इगोइज्म, सोशल इगोइज्म, नेशनल इगोइज्म से एस्केप के प्राइमरी कंडीशन तो हो सकती है ये, इनटू ए सेकेंडरी स्टेज in which the individual realizes as far as it can be done on the intellectual, moral and emotional level। जहां तक कि इसको इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पर जब तक अंतरात्मा से संपर्क नहीं है, आप ये पहचान सकते ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। यही तो कह रहे हैं, आपके इमोशनल लेवल पे जहां तक आप समझ सकते हो,
क्लैरिटी आ रही है क्या कुछ थॉट के अंदर? हाँ जी। और साफ है ये तो, हम्म। कहीं कोई मिक्सचर नहीं है। यही डिवाइन वर्क्स की बात हम कर रहे हैं एग्जैक्टली, उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वही हो गया कि इससे रिलेटेड ये चेरिश इन देम एन अटैचमेंट टू द कस्टमरी वर्क्स हाँ laid down बिल्कुल, for them by the ये social इसका law। पूरा एक्सप्लेनेशन ये है ये उसका यहाँ। ये explain और है। अपनी जो गीता में उसका और फर्दर एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्योरली ये बात नहीं करा केवल माँ, वो तो कह रहे हैं इसमें भी माँ को ढूंढ लो, उसमें भी माँ को। इसका अर्थ समझिए अब तो कम से कम आप। उनके प्योरिटी है ही नहीं ना, विचार को ही सही नहीं रख पा रहे। On that level he cannot do it entirely in the right and perfect way, the way of the integral truth of his being, the oneness। अच्छा, श्री अरबिंदो ने इन 7 को ये बता दिया कि गीता में और कम ही ऐसे पैसेजेस हैं। यही तो इसी से शुरू किया श्री अरबिंदो ने कि गीता में ऐसे पैसेजेस कम हैं जो इतना स्ट्राइकिंगली इस चीज को लाते हैं। अच्छा, ये कितना स्ट्राइकिंगली लाते हैं ये आपको कमेंट्रीज से पता चल जाएगा। और कमेंट्रीज उठा लो इन श्लोकों की। अरे भाई ये तो सबने ये श्लोक ही काम में लिए, 700 श्लोक हैं। कुछ वर्जन में एक श्लोक का आगे पीछे होता है बस, बाकी तो 700 श्लोक हैं। उनकी कमेंट्री आप मैच कर लो, जो प्रामाणिक जो भी 4-5 कमेंट्रीज हैं 7 हैं, इन्हीं श्लोकों के ऊपर ले लो, वो क्या कह जाएंगे इसके ऊपर। वही वाली बातें जो हमको अपील भी करेगी, हाँ ये ठीक है, ये गायों की भी सेवा करता है, ये इसकी भी करता है, ये उसकी भी करता है। आप किसी की करते हो या नहीं करते, कितनी करते हो, कैसे करते हो, ये इशू है नहीं यहां। न ये लोक संग्रह है। ये बात, ये क्लैरिटी कम से कम आपको, पर ये व्यवधान आ जाएगा। और वो व्यवधान कौन सी चीज लाएगी, क्या ये हम समझ पा रहे हैं? समझ पाने का मतलब ये नहीं कि मैं समझ रहा हूं कि साहब ये दवाई मेरे को लाभ कर देगी, ले नहीं रहा तो मैं समझा नहीं। आपके वहां उस रूम में बच्चा है, उसमें आग लग गई, आप अगर हाँ मैं समझ गया ना, आप समझे नहीं। यदि आप यहां शांति से बैठे हो तो आप समझे नहीं। समझने का आध्यात्मिक अर्थ के अंदर ये होता है कि आपने करना हो गया, बस शुरू हो गया भाई। माँ की मुख छवि दिख गई तो आप दूसरा काम अगर कर रहे हो तो दिखी नहीं फिर। यहां विचार एकदम क्लियर है, दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो बाद की बात है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है विचार के अंदर, ये कंफ्यूजन हमारा क्रिएट किया हुआ है। और आप ये पाएंगे कि ये इसी कंफ्यूजन में हम हैं। क्यों दीपक, ठीक है ना? ये एकदम स्पष्ट है ये भाई, अपने लिए वैसे तो प्लेन है ये बात तो। हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये तो श्री अरविंद के डायरेक्ट हैं, इसका तो कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। जो अर्थ है वो तो लिटरल अर्थ है, साफ साफ। अनिल जी, इसका और कोई दूसरा अर्थ भी निकालने का प्रयास करें हम, इसको कोई लोकोपकार के हिसाब से भी क्या इंटरप्रेट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है। वो तो है, वो क्लियर है साफ है ना? बिल्कुल। अपने तो आ जाओ इसके ऊपर, फिर जो हो सो हो। तो इस उपदेश का यह अर्थ किया गया है कि क्योंकि संसार, अब इस पे मैं फिर से आ गया, क्योंकि वो मुक्ति के अयोग्य हैं तो पड़े रहने दो उनको। जनरल महात्मा जी वगैरह यही कहते हैं, रे जो डीपर व्यक्ति उससे डीपर बात करी जाती है। ये यार अब इसको तो कसीदाकारी में लगाए रखो, ये बना रहे कम से कम। उसे बाहरी रूप से इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि वह सामाजिक नियम द्वारा उनके लिए निर्दिष्ट आचारिक कर्मों में उनकी आसक्ति को दृढ़ बनाए रखे। आप सबसे ऐसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? तो इसी के लिए मैंने फिर बाद में कहा, पहला परसेप्शन इंडिया का ये था, उसने अनफिट नहीं कहा, उसने तैयारी करवाई। अब और तो इससे ज्यादा क्या कहें, अब आपके लिए छोड़ता हूं। पर ये विचार ठीक है क्या? अब तो हाँ कल जी। से तो क्लियर है ना हाँ ये? जी। हाँ जी। दीपक, यहां तक ठीक है ना? ये जनरल जो इंप्रेशन जो आता है, जो लोग कैसे कहते हैं कि उनको बनाए रखो यार, मतलब वो कर तो सकते नहीं, तो इसलिए उनको लोक संग्रह का ये अर्थ नहीं है, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। हम्म, मैं तो खाली कल से ये प्रश्न कर रहा था कि हम कैसे बोलते हैं इसको, जो एक्चुअल मीनिंग यही निकलता है उसका।
कि इससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मतलब ये भगवान की ओर जाएगा। अरे यार तुम किससे क्या बात कर रहे हो? उसका अर्थ ये ही निकलता है फिर बाद में सारों से, ये थोड़ी कोई अंतरंग उनके शिष्य हैं उनको गुरुजी ने ये बता दिया, बाकी को उनके हिसाब से है कि भैया तू पत्नी की भी कर लिया कर, उसकी भी कर लिया कर। यही बात पहला ही कोटेशन विवेकानंद जी का ड्यूटी के ऊपर जो अपनी किताब में है ना, साहस और प्रेम, उसमें है। ये कितनी भी बात करो ये समझ में तो देखो आती नहीं। इसका तो खाली जब तक वो भीतर वाला ताला नहीं खुले और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप, वो तो कह ही दिया श्री अरविंद ने, इंटेलेक्चुअली रख लो जितना आप रख सकते हो, मोरली रख लो, इमोशनली रख लो, और तो कर भी क्या सकते हो। यदि ऐसा ही हो तो यह एक हीन और तुच्छ नियम होगा। तो आज जितनी भी बातें करी जा रही है, आपके सारे कॉलम्स जो आप खुद भी कहते हो, देखो ये कितना प्रभावी है, देखो आजकल ये कैसे कह रहा है, क्यों नहीं होंगे प्रभावी? आपके दोषों को कोई लेजिटिमेट ठहरा हो तो आप भाग भाग के क्यों नहीं जाओगे वहां पे? और प्रत्येक उदात्त हृदय व्यक्ति इसका त्याग कर, तो जो ये बात जनरली कही जाती है वो श्री अरविंद कह रहे हीन और तुच्छ नियम है। अभी तो इंटेलेक्चुअली हम नहीं समझ पा रहे, ये मैं जान रहा हूं। इसका त्याग कर फिर ये अमिताभ बुद्ध, भागवत की प्रार्थना और विवेकानंद की अभीप्सा का ही अनुकरण करना चाहेगा। परंतु यदि हम इस भाव को स्वीकार करें कि यह संसार प्रकृति की एक दिव्य रूप से परिचालित गति है जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होकर ईश्वर की ओर ईश्वरोन्मुख गति करती है, और इसी कार्य में गीता के ईश्वर कहते हैं कि वे निरंतर रत हैं। तो लोक संग्रह का भगवान का गीता में अर्थ क्या है? मनुष्य के अंदर उत्पन्न होकर ईश्वर की ओर ईश्वरोन्मुख गति करती और इसी कार्य में रत रहती है, ये है। यहां जन्म को आप इसी माध्यम के रूप में मानते हैं। आपकी शिक्षा इसी का मीन्स है, आपकी चिकित्सा, आपका इकोनॉमिक्स, आपकी राजनीति, और भारत ने ये काम किया। इसलिए भारत ने जो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएटेड स्टेजेस बनाई, वो अयोग्य बताने के लिए नहीं बनाई, उसको सुयोग्य बनाने के लिए बनाई कि आजा मैंने सीढ़ियां बना दी है। आपने ये नहीं कहा कि तेरे को मैंने पटक दिया है, तू डूम्ड है, ये नहीं कहा। जैसा कि हम इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि उसको एक सर्टेन प्रकृति मिली है, आप यार क्या इससे बात कर रहे हो, इसके जैसी ही बात करो। जनरली हम ये कहते हैं, आपको क्या पता इसके लिए क्या उचित है? तो आपको कैसे पता चल गया कि ये कहना इसके लिए अनुचित है? ये तो जब भगवान की इसके ऊपर कृपा होगी तो ये कर लेगा। तो आपको ये क्या पता कि भगवान की कृपा, आप अदरवाइज क्यों नहीं बोलते उसको? जिसको जाना होता है वो सारे कारण बताते थे जाने के, और जिसको नहीं जाना होता, तो बुद्धि की इस दो धार वाली तलवार को समझो। अगर हम अभी इतना भी केपेबल नहीं है तो और डीपर की तो फिर बात भी क्या करें? चाहे स्वयं उनके लिए ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, आ गई यही बात, जो उन्हें अभी प्राप्त करनी है। कामना थोड़ी करेंगे भगवान, किसकी कामना करेंगे? ये तो योगिक साधन इससे शुरू किया था। श्री अरबिंदो को उन्होंने कहा कि विल से करो, नो चेष्टा, चेष्टा नहीं करो। तो इस महान उपदेश का गंभीर और सत्य आशय हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। उस दिव्य कर्म में भाग लेना और संसार में ईश्वर के लिए जीना ही कर्मयोगी का विधान होगा। रखो तो सही ये बात, फिर आपका कर्म कर्म ही कर्म है। कर्म आपका कर्म कब बनेगा? उस दिव्य कर्म में भाग लेना और संसार में ईश्वर के लिए जीना। केवल मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है, ये नहीं करे कि इतना जीना या उतना जीना, ही कर्मयोगी का विधान है। और संसार में ईश्वर के लिए जीना, और इसलिए इस प्रकार कर्म करना कि भगवान अपने आप को अधिकाधिक प्रकट कर सकें। मतलब आप शिक्षा करवाई इसलिए रहे हो कि अधिकाधिक प्रकट कर सकें। आप राजनीति इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो साधना का अंग है। आप इसलिए कोई चीज कर रहे हो क्योंकि, ये कह रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हो। इसलिए आपके सफलता और असफलता के मानक भी गहरे और भीतर के हो गए। और संसार अपनी अज्ञात यात्रा के चाहे जिस भी मार्ग से हो, आगे बढ़ता हुआ दिव्य आदर्श के अधिक निकट पहुंच सके। इसमें कहीं और दूसरी बात नहीं है। अच्छा, या तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि ठीक है जगत जैसा है, मेरे को तो फिलोसॉफी लिखनी है, मैंने लिख दी,
खिड़की से बाहर झांकोगे तो वहां तो दिखेगी नहीं है। अरे भाई अभी तो पढ़ रहे हैं, अपने को दिक्कत नहीं है। कुछ तो इसलिए नहीं है क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं, बाकी तो कर्म में तो हमारे किसी के है नहीं ये बात, विचार में भी नहीं है, कर्म तो बहुत दूर की बात है कि आप इसलिए ये कर रहे हो क्योंकि भगवान चाह रहे हैं या भगवान के लिए। राजनीति भगवान के लिए, इंडियन कल्चर ने ही पहली बार ये काम किया और किसी ने तो समस्या को ऐसे रखा नहीं, और उसके लिए इसने सारा ढांचा आपका जो बना दिया। ऋषि इसमें सबसे ऊंचा व्यक्ति था। तो ये एक आपको स्थिति बताई गई है। अब ये जो दिव्य कर्म का है, धीरे 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 समझ रहे हैं ना आप ये? हाँ जी। इसमें ये ही शिक्षा का आधार, यही इसलिए ऐसी कम्युनिटीज का बनना जरूरी है जो इस आदर्श के प्रति वो कम से कम वो कहते हैं हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है, इसमें इंटेलेक्चुअली तो कंफ्यूजन न हो, कम से कम सोच के तो मैं इसके विपरीत काम कैसे कर सकता हूं, यह कार्य वह कैसे करेगा, किस विशेष ढंग से करेगा, यह किसी सामान्य नियम के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। आप इसका नियम नहीं बना सकते। यही प्रश्न मैं कुरेदता आया हूं, आप कैसे शुरू करोगे, करोगे कैसे? अगर आप सीरियस होगे तो आप ये सोचोगे भी। अच्छा फिर आप ये कहोगे तो ऐसे कर लेंगे, इंटेलेक्चुअली सोचोगे आप कि चलो मैं ऐसे कर्म कर लूंगा, तो तुरंत आपके ही भीतर आप ये प्रश्न करो तो फिर इससे क्या होगा? ये विचार करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी ही डीपर चीज है। अरे भाई आप ये कहो कि मैं अभी डिवाइन वर्कर नहीं हूं, वो तो चलो ठीक है जो है सो, पर ये विचार करके मनुष्य इसी मात्रा में तो मनुष्य है कि वो अपने आप को वहां रख के और उन स्थितियों का जायजा ले सकता है। आप लेते हो ना कि भी ये कंडीशंस में तो मैं नहीं रह सकता, तब आप कहते हो भाई डॉक्टरी के प्रोफेशन में मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे से तो ये नहीं होता। कोई दूसरा ये नहीं कहता फिर आपके साथ ये हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है, पर आप ये चांस लेते हो क्या? तो ये कोई निर्णय का आधार नहीं हो सकता ना। तो आप ये विचार शुरू करो कि ये कैसे करें दिव्य कर्म, सपोज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, कर्म पहले भाव से शुरू हुआ। अब वो जैसे भी मतलब, तो फिर ये वाला कैसे करेंगे? अरे भाई आप जिस भी सेटअप में हो उन सारे कर्मों को इसके सामने से गुजार दो, सारे थॉट्स को, सारे एक्शंस को, सारे रिलेशंस या जो भी मतलब जो आपके पकड़ में आती है, जो चीजें जो भी सूक्ष्म है या स्थूल है या साइकोलॉजिकल, जो भी इसके सामने से गुजारो और फिर ये देखो कि ये दिव्य कर्म कैसे हों। यह तो अंदर से ही विकसित या निर्धारित होगा, ये चीज अंदर से होगी। हम लोग जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तब इसके ऊपर आग्रह भूल जाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड या जैसे भी ओरिएंटेड चल पड़ते हैं। निर्धारण होगा भीतर से, आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, कब बोलोगे, किसको बोलोगे, इसका निर्धारण कौन करे? आपके लिए डीपर रियलिटी मायने नहीं रखती, इसीलिए हमारा जो सबसे कीमती साहित्य है इसको माइथोलॉजिकल बता दिया गया। यही तो कल अपन बात कर रहे थे, जो डीपर रियलिटीज की जो एक्चुअल सत्य है हमारे ग्रंथों में, उसको माइथोलॉजिकल टेल्स, फेबल्स, पैरेबल्स, कथाएं, कहानियां, किंवदंतियां ये कह दिया गया। और ये कह के आपने सारा तेज इस हमारी संस्कृति का हर लिया, खत्म ही कर दिया। इसीलिए कर दिया क्योंकि रियलिटी आपके लिए हो गई ये, वो आपके लिए हो गया अनरियल। तो ये कार्य कैसे करेगा, ये प्रश्न हम कल और आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो और समझेंगे। आप देख रहे हैं डील किस चीज से कर रहे हैं श्री अरविंद, और हम किस चीज के अंदर फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर हम फंसे हुए हैं। करोगे कैसे प्रैक्टिस के अंदर? और जब वो साधना अपना लेता है तब गांठें कौन सी खुलती हैं, वो दमदर में आई गई। हम कंप्लीटनेस से कर रहे हैं, पर ये आप पदार्पण करो इसका सब्स्टिट्यूट है नहीं कोई सा भी, जो किया जा सकता है वो तो कर ही रहे हैं। अनिल जी कुछ स्पष्टता आ रही है क्या इसके अंदर? हाँ नहीं, बहुत कुछ आ रहा है बिल्कुल, बस कमी इम्प्लीमेंटेशन में है। अब गीता के रेफरेंस इसके साथ ले हो तो कहीं वो वाली बातें ही नहीं है, पता नहीं कहां से करते हैं हम, बात ही नहीं है श्री अरविंद में तो कहीं भी।
जो हम जनरली कहते हैं, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तो टेक्स्ट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। नहीं, आप इसका कोशिश करके गलत अर्थ निकालने की कोशिश करो, कि जैसे जनरल आजकल जो ये कॉलम्स छपते हैं वो अर्थ निकालने की कोशिश करो एक बार श्री अरबिंदो से। ये निकालते कहाँ से हैं ये अर्थ, ये समझ नहीं आया। ये तो मेहनत करके ही निकालनी पड़ती है, जैसे सायण ने मेहनत करी। डीपर स्पिरिचुअल अर्थ है, उसने फोर्ज करके जानबूझ के उसको कर्मकांडीय अर्थ दे रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर तो वो श्री अरविंद के संपर्क में नहीं आया। ठीक है दीपक, कल अपन ये बात करी थी, मैंने रिकैप इसीलिए किया, मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म का सारा आधार ही यही है हमारा तो, और कर्म करें कैसे, ये फिर से देखना ये, क्योंकि ये बीच में एक आध दिन की डिसकंटिन्यूटी हो गई, फिर से एक बार देखना। मोस्ट फंडामेंटल चीज है यही, इसी चीज से गीता डील कर रही है। और कहीं श्री अरविंद के शब्दों में कोई कंफ्यूजन है क्या, ये बताओ मेरे को। तो हमको तो नई बात कहने का कोई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो वही बात कह रहे हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो कहने में भी कचाई किस बात की है भाई। उनके अनुयायी होके अगर मेरे को नई बात कहनी हो तो मान लो मेरे को दबाव है, कोई कन्फ्रंटेशन करेगा, ये तो श्री अरविंद की बात को तो सामने लेके जाना है ये कहने में। और आपके पास तो वेरिफिकेशन है जी, ये रहा श्री अरविंद ने कहा है, ये लो ये लो, इसमें क्या दिक्कत है। यहां कोई कंफ्यूजन शब्दों में तो है नहीं, कर्म के अंदर, और जितना कहा जा सकता है उतना तो कह भी दिया, और इसके मायने आप समझ भी सकते हो। रविकांत जी बहुत क्लियर हो गया, 5-6 दिन हो गए साहब। क्लियर है। जो लोकोपकार की या ये वाली जो बातें चलती है अब श्री अरविंद की लाइट में, तो वो कोई बात है नहीं। देखो हाँ, गीता के परिप्रेक्ष्य में और श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में मतलब ब्रेन वॉश कर दिया, आई ओपनिंग है ना ये, कि लोकोपकार की ये परिभाषा है, ऐसा नहीं है। ये तो चीज ही कुछ और है। तो अब तक हम संपर्क में ही नहीं आए। देखो यहाँ श्री अरविंद के बात में अब कोई कंफ्यूजन नजर आता है क्या आपको? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सारा हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। श्री अरविंद की बात को सामने रखने में हमारी तो कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं भाई, जो श्री अरविंद कह रहे हैं वही कह रहे हैं हम तो ये बात कहने में हमको क्यों हिचकिचाना चाहिए, ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। दीपक जी। हाँ जी, हाँ, लोक संग्रह समान रूप से पहले हम समझा करते थे, आज थोड़ा सा और बेटर पिक्चर हुआ मेरे दिमाग में। लोग भटके नहीं ये समझते थे केवल, और यहाँ पर बात जो और क्लियर करके बोली जा रही है, जो भी और मुझे स्पष्ट हो रहा है कि अब तक जितना भी ऊंचा से ऊंचा अर्थ लगाया गया, वो समाज हो, देश हो, जगत सेवा हो, मानव मात्र सेवा हो, वो लोअर हेमिस्फेयर या ईगो के ग्रेविटेशन में ही काम करने की बात है, जबकि यहाँ आत्मा का मूवमेंट है, मुक्त अवस्था में यहाँ उड़ान भरती है। आज और बेटर क्लियर हुआ है, हालांकि इसके भी गहराई में जाना भी बाकी रह गया है। देखिए एक्चुअल में अगर आपको माँ के सिवा और कुछ चीज नजर आती है तो अभी हम लिबरेटेड है ही नहीं। आप कोई भी काम इसलिए करते हो क्योंकि आपको माँ नजर आती है, ये ही एकमात्र लिबरेशन और मुक्ति है, और ये सोच के नहीं होता। आपको ये मानना पड़ेगा हाँ ये स्टेट्स होती हैं, ये रियल हैं। अगर ये रियल हैं तो इनको कैसे प्राप्त किया जाए। अगर ये स्टेट्स रियल हैं और आपके सोच समझ से आपको नहीं मिलेगी, शरणागति से मिलेगी, वो करने में आपका बीइंग यदि संकोच करता है तो आप अपने बलबूते के ऊपर जो आपकी जो कैपेसिटीज है, जो क्षमताएं हैं, उतना चल पड़ोगे। पर वो तो एक दलदल है,
हमारी क्षमताएं, हमारे गुण, हमारे दोष, यह दलदल है एक। गुरु की शरणागति है, वो ही कुछ क्रिया कर सकती है। आप अपने बलबूते पे कुछ कर लो, ट्राई करके देख लो। आपके पास अगर ज्यादा बरस हैं तो इसमें दिक्कत भी क्या है? मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि माँ के अलावा और कोई काम क्या है, और कोई चीज दिख कैसे सकती है? हम ज्यादा कर नहीं पाते, पर इस क्लैरिटी में तो कभी समस्या ही नहीं रही। एक्चुअल काम बहुत ज्यादा करना एक दूसरी बात है, वो तो बीइंग की हमारी गुत्थियां हैं। उसकी जो इम्प्योरिटी है उसके कारण बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर पाते, पर उसके अलावा कोई करने की तो विचार ही नहीं उठ सकता। ये मिनिमम चीज है। यहां तक आए बिना इस दलदल से नहीं निकला जा सकता। आप जितने पांव मारोगे अपनी क्षमता से, अपने परफेक्शन के ओर के, इस दलदल में और अंदर ही जाओगे। रविकांत जी समझते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से, ये विचार करते हैं। क्यों रविकांत जी? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं तो साहब दिन रात, आप माने ना माने, मेरी तो तड़फ यही है कि किसी तरह से पूरा जीवन अब ऐसी माँ के काम में लगा रहा है। तो थोड़ा सा शरीर ऐसा है, मगर मैंने अब और अपने साथ जोड़ा है, लोगों को करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। अजी भाव में थोड़ी दिक्कत है, शरीर तो ठीक अब जो है सो। भाव में कोई दिक्कत नहीं, भाव में कोई दिक्कत। भाव में क्या पीड़ा है? और आप माने न माने का तो बात ही मत बोलो, हम मानते हैं। इनफैक्ट आप जो अपने आप को जानते हो उससे कुछ हम ये कहने का आप राइट रखते हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये परिवर्तन कैसे आया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप सबकी बातें आप स्वयं जाके देखिए, पहले जो आप बोल रहे थे, आज मैं जानता हूं ना इस अभिव्यक्ति को, ये परिवर्तन को मैं जानता हूं। शब्या जी कोई बात बोलना चाहेंगे आप? नहीं भैया, जो आप बोले कि पहले से अपेक्षा अभी हम लोग ने, तो परिवर्तन तो हम लोग भी महसूस करते हैं। पहले धर्म सोचने का, रिएक्शन करने का, और आज, लेकिन आज जो आप इसके पहले लेटर में पढ़े थे तो सब उसको ये करके हमको बहुत उचित टच किया है कि हम लोग में जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, जो अभी अच्छा, तक हो जाना चाहिए। इससे एक चीज तो अब आपको डेफिनेटली महसूस हुई कि जो मैं कहता आया हूं वो कोई खंडन के रूप में नहीं था, वो एक दूसरे दृष्टिकोण से था। अब तो आप ये महसूस करते हैं ना? हाँ, एकदम पूरा करते हैं। और भगवान, उनकी कृपा हम लोग पर इतना है कि मेरे जीवन में तो ऐसा ही परिस्थिति उत्पन्न कर दे रही है कि हमको अभी तक बहुत तेजी से मुड़ना चाहिए था, लेकिन हम नहीं मुड़े। परिस्थिति हमको मिल गया भैया, लेकिन हमारे अंदर हम अभी उतना परिवर्तित नहीं हुए। अब इस परिस्थिति का अर्थ समझ में आ रहा है। आप जो पहले, एक बार बहुत पहले बोले थे कि परिवार हमसे नहीं चिपटता है, हम परिवार से चिपटते हैं, तो ये तो हम कभी अपनी स्थिति कंफ्यूज किया वही ही पर। नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो हमको कंफ्यूज किया ही नहीं। नहीं नहीं, अब हमको इसको स्पष्ट दिखाई देता है, और हम अपने को बहुत रोकते हैं। 9 बजे इंडियन कल्चर का है। आप जो भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं इसी लिंक के ऊपर। तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। उस समय का सावित्री क्लास के चलते हम नहीं जुड़ पाते कोई हैं, नहीं। बाद में आपका सुनते हैं।